PCOS, एंजाइटी, फियर और कंसेप्शन रिलेटेड स्ट्रगल्स। आज बहुत से विमेन ये सारे इश्यूज अपनी लाइफ में क्वाइटली फेस करती हैं, लेकिन मंत्रास जो हजारों सालों से चैंट किए जा रहे हैं, क्या इस जर्नी में सपोर्ट बन सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर इशिता जोशी आज हमें कुछ स्पेसिफिक मंत्रास के बारे में बता रहे हैं जो ट्रेडिशनली विमेन्स वेलबींग एंड इमोशनल बैलेंस के लिए चैंट किए जाते थे। अगर आप अपनी मंत्र चैंटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या आप मंत्र चैंटिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है, एंड तक जरूर सुनना। Welcome, Ishita. Thank you. Happy to be back. I am very happy to have you back in 2026. So today we have yet again our favorite astrologer Ishita back, and Ishita आज बात करने वाले हैं, आपको कुछ बहुत ही different remedies देने वाले हैं basically. So definitely watch it till the end. She's going to talk about a very basic thing that holds us back all the time. So फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें हमेशा रोकता है कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने से, कुछ भी काम करने से। हमें फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ जजमेंट होता है, फियर ऑफ व्हाट इफ दिस इज ऑल इट कम्स फ्रॉम कि कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इशिता हमें रेमेडीज देने वाले हैं फियर को ओवरकम करने की। And also, if you are a female and if you are going through certain female issues in life regarding your body, mind and emotion, इशिता उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, उसकी भी रेमेडीज देने वाले हैं, so that 2026 you can look at yourself, you can plan accordingly and look at yourself as a new person. हम सब ने गोल्स तो बहुत बनाए हैं लाइफ में, and we all know कि जब तक हमारा जनवरी एंड होता है वो गोल्स हमारे कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। सो आज हम गोल्स नहीं, आज हम रेमेडीज की बात करने वाले हैं कि वो हम क्या रेमेडीज करें जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। और इफ़ यू हैव बीन ट्राइंग टू हैव अ बेबी, और जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम है, वन वे और द अदर people are trying to go towards IVF, or it's a very painful procedure to what I hear. तो उसके बारे में भी आज इशिता बात करने वाले हैं और उसकी भी रेमेडीज देने वाले हैं। सो डेफिनेटली अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपके इंटरेस्ट की है, सो स्टिक टिल द एंड। सो यस इशिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। एंड हमने बहुत सारी, हमें पहले भी रेमेडीज दी हैं, हमने पहले भी बहुत बात करी है, बहुत आई थिंक फियर तो बहुत एक ऐसी चीज होती है ना, वेरी कॉमन, एंड आई थिंक एक ऐसा इशू है जो बचपन से लेकर आई थिंक टिल द टाइम वी आर अलाइव वो हमेशा हमारे साथ ही चल रहा होता है। हमने झूठ क्यों बोला टीचर को, क्योंकि हमें डर लग रहा था सच बोलने से, राइट। तो वहां से शुरू होता है। हाँ। तो फियर बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइफ में। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए शिता 2026 में कि अगर कई लोगों के लिए फियर बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा रोल, उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप देखो तो अगर कोई काम आप कुछ भी करने से आप रुक रहे हो, चूक रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो फियर है पीछे। तो इसको कैसे हम ओवरकम करें? 100% फियर हो गया, एंजाइटी हो गई, समटाइम्स एग्जैक्टली you can call it anyways. उसके लिए बहुत प्यारा मंत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगी, विच इज महामृत्युंजय मंत्र। काफी सारे लोगों को पता होगा इस मंत्र के बारे में। इफ यू आर न्यू टू दिस मंत्र, वी कैन एड अ लिंक टू द डिस्क्रिप्शन, एंड आप मतलब उसको सुनिए। जस्ट बाय लिसनिंग टू द मंत्र यू विल फील द पॉजिटिविटी। तो आपको बोलने की, यू डोंट नीड टू रिसाइट इट, मतलब आपको गाने की या बोलने की मंत्र जरूरत नहीं, क्योंकि आई थिंक संस्कृत में मंत्र होते हैं और हर कोई इतना अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली नहीं बोल सकता तो ट्रू, मतलब समटाइम्स यू हैव दैट फियर ऑल्सो कि मंत्र बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, उच्चारण सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स बेस्ट टू रिसाइट, बिफोर रिसाइटिंग यू कैन लिसन टू द मंत्र। इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते मंत्र। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं तो वो
you know, at the end of maybe a month or two, you will get so used to the mantra that you will start actually reciting it by yourself. एंड आई थिंक हम एआई के जमाने में रह हाँ. रहे हैं, तो आप उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन Of course, देख exactly. सकते हो. Words सारे संस्कृत होते हैं, लेकिन you can exactly find the Sanskrit word in, you know, in English as well. So you can read it out. आप lyrics निकाल सकते हो. You can find it on Google everywhere. It's available like widely and in all different languages, not only English and Hindi, but you know, if you are from other religion also, you can find the mantra there in Google. So वो बहुत ही amazing मंत्र है. It keeps you protected. Like you know, आप fear जब होता है तो आपको डर लग रहा होता है, आप एंजाइटी में है, किसी से कैसे बात करूं, एंड एज यू सेड झूठ बोला, डर लगा, ठीक है, पेरेंट्स से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पीसफुल, वेरी मेलोडियस मंत्रा. तो आप उसको सुने, एंड अगर एक बार आपने सुन लिया है, इट्स बेस्ट अगर आप रिसाइट कर पाए, चैंट कर पाए, तो बहुत ही अमेजिंग है. यू नो, एवरी डे अगर आप 108 टाइम्स अगर आप महामृत्युंजय जाप का उच्चारण करें, रिसाइट करें, इट इज अमेजिंग. And it will give you that energy, it will give you that fearless attitude, it will protect you, because ये मंत्र ही हमारे भगवान लॉर्ड शिव का है. And as we all know, Mahadev is the utmost god. So वो आपके लाइफ में हमेशा रहेंगे आपके साथ, to protect you from any kind of fear, anxiety or any other issues. I want to share something, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी. महामृत्युंजय जाप मेरी लाइफ में तब आया, आई थिंक व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट. मैं सर्च नहीं कर रही थी इस मंत्र के बारे में. मैंने रात को वैसे ही सोते टाइम, आई हैड रिसेंटली यू नो नोन अबाउट सदगुरु, और उनकी एक चैंट है ब्रह्मानंद स्वरूपा. मैं वो रात को लगा के सोती थी. एट दैट पॉइंट आई वाज सफरिंग फ्रॉम नॉक्टर्नल पैनिक अटैक्स. तो रात को सोते समय मुझे पैनिक अटैक्स बहुत आते थे, मेरी नींद खुल जाती थी पैनिक अटैक से. तो दैट वाज अ वेरी हार्ड टाइम इन माय लाइफ. ऑटोमेटिकली जब वो ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट खत्म होती थी, वो डायरेक्टली महामृत्युंजय जाप चल जाता था. एंड आई थिंक वो 108 बार होता था, क्योंकि वो बहुत ही लंबा चलता था. मुझे नहीं पता था ये क्या चैंट है. एट दैट पॉइंट मुझे नहीं पता था, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. लेकिन वो, क्योंकि अब रात को मैं सो रही हूँ, तो मैंने वो यूट्यूब पे चलाया हुआ है, तो वो चल रहा है, तो ठीक है, चल रहा है अब वो. एंड वो इयर्स मैंने वो सुना है. एंड पैनिक अटैक्स आपको आउट ऑफ फियर, एंजाइटी ही आते हैं. एंजाइटी अटैक्स जब बहुत बढ़ जाते हैं तो उनको पैनिक अटैक्स बोल दिया जाता है, जो बहुत सिवियर हो जाते हैं. तो या it was planted in my life from the divine, I would say. I didn't go in search of it. मैं ढूंढने नहीं गई थी, पर बहुत right timing पे आए. Right. And I think 2016 से मैंने वो सुनना शुरू किया, और वो ऑटोमेटिकली चल जाता था हर रात. तो फिर मुझे आदत पड़ गई. तो फिर यू नो इट केप्ट ऑन. फिर वो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने रहने दिया वो, कि लेट इट स्टे, कि वो आदत ही पड़ गई है अब, यू नो, सुनने की, विदाउट नोइंग व्हाट इट इज डूइंग टू मी. That is true. It was helping me so much, and it helped me come out of that. Eventually I could sleep peacefully पूरी रात. Obviously you know, बाद में मैंने practices भी अपनी जो meditation की करी, that helped as well. But I think महामृत्युंजय जाप ने मुझे बहुत help करा. It was only in 2020 when I got to know कि what is महामृत्युंजय जाप. और all these years जो मैं सुन रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ रात को हम एक रूम में सो रहे हैं, जो ये लोग सुन रहे हैं, that was महामृत्युंजय जाप. Amazing. So now there you go. You know what I personally feel, mantras are so underrated, because सबको लगता है अरे वो तो कोई पंडित जी करते हैं, you know, अरे वो उसकी क्या जरूरत है. क्योंकि मंत्रास एक ऐसी चीज होती है, जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तो 1,25,000 टाइम्स आपको एक मंत्र रिसाइट करना पड़ता है. एंड देन आफ्टर दैट यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट्स. एंड वो 1,25,000 जो इतना बड़ा नंबर मैं बोल रही हूँ, वो आप जब आप रिसाइट करने लगते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे फटाफट आपका खत्म हो जाता है, बिकॉज आप 108 टाइम्स एवरी डे बोल रहे हैं. कुछ लोग 2 बार बोल सकते हैं, यू नो, इफ यू फील लाइक रिसाइटिंग इट मोर देन वंस अ डे. 1 year, 2 year, 2-3 years में आप आराम से वो पूरा चैंट आप कंप्लीट कर सकते हो 1,25,000 टाइम्स. एंड देन थ्रू आउट द लाइफ वो चैंट जो है ना, वो आपके साथ जुड़ गया है, एंड इट विल गिव यू द इफेक्ट्स ऑफ द मंत्रा. एंड दैट्स व्हाई आई से कि बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि लोगों को लगता है इतना हम
कहाँ बैठे, कैसे करें, नहीं हो पा रहा है। मतलब जबकि सबसे इजीएस्ट रेमेडी है ये हर चीज के लिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट ये तो अभी हम एक ही मंत्र के बारे में बात करें, जस्ट द नॉर्मल मंत्र ओम नमः शिवाय, वो ही इतना पीसफुल मंत्र है। आप बस मतलब ग्राउंड में बैठ के, एक आसन में बैठ के, मेडिटेशन पोज में बैठना है या नॉर्मल जस्ट रिलैक्स पोजिशन में आप बैठिए एंड जस्ट रिसाइट इट, यू विल स्टार्ट फीलिंग द कामनेस, यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्राउंडिंग। सो बहुत ज्यादा मंत्र जो है वो हमें अफेक्ट करते हैं। एंड इसीलिए हमारे जो मतलब जितने सारे सेज रहे हैं या ऋषि मुनि हैं, वो इतने पीसफुल थे, वो इतना दे हैड दैट नॉलेज। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस साधना, द मेडिटेशन, द चैंटिंग दैट दे हैव डन। मुझे लगता है ना, एज ए ह्यूमैनिटी हम लोग उस टाइम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वी ट्राइड एवरीथिंग नाउ। ठीक है, हमने फ्रेंड्स के साथ हैंग अराउंड ट्राई कर लिया, हमने सिंगल रह के ट्राई कर लिया, हमने सेपरेशन ट्राई कर ली, हमने लिव इन रिलेशन भी ट्राई कर लिया, बट हैप्पीनेस कहाँ है? एग्जैक्टली। इफ यू लुक एट इट, इंस्टा फीड आप खोलते हो, एक की इंस्टा फीड इज एज इफ, ऐसे लगता है कि एक की इंस्टा फीड इज ट्राइंग टू कम्पीट विद द अदर पर्सन इंस्टा फीड। एंड रियलिटी में हैप्पी कौन है? एग्जैक्टली। कोई खुश नहीं है, तभी तो आप चेस कर रहे हो, आप रोज नई चीजें ले रहे हो, क्योंकि एक वो अंदर से कोर से हैप्पीनेस ही नहीं है, मिसिंग है कुछ। ट्रू। तो इतना कुछ जब आप कर चुके हैं लाइफ में, आई थिंक बैक टू योर रूट्स आना बहुत जरूरी है। और ऋषि मुनि तो इशिता, यस, उनके पास तो इतनी सेजेस के पास तो नॉलेज थी, सिद्धियां थी, और जो आजकल के हैं उनके पास भी है, बट आई थिंक जनरल हाउस होल्ड्स वर हैप्पी। 100%। जब घर में सुबह उठ के घर में मंत्र चल रहा है, हम ऐसे रश में नहीं उठ रहे हैं, जो हमारी जनरेशन ने फील किया है, शायद आज की जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो शायद मिस कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हमारे घर में सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता था, पाठ होता था, हमारे घर में कीर्तन चल रहा है, गुरबानी चल रही है, मॉर्निंग्स वर पीसफुल। एग्जैक्टली। No, same with me. Like when I was a kid, हमारे घर में भी हमेशा some kind of mantra was playing every morning, and especially महामृत्युंजय जाप, गायत्री मंत्र, ये सब बहुत ही commonly हमारे घर में everyday play होता था। And उससे even I felt, though we all were in the rush, mornings as always सबकी rush भी होती है, लेकिन still we had that peace in our mind, जो शायद I think अभी वो missing है या हो गया है, not with us, I think with almost every one of us. Collectively. Exactly. हम सभी कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं, and I think this is it. This is the faith, the essence is, exactly. वो जो spiritual essence है वो खो गया था। या हम we were all as a humanity we were behaving like teenagers, doesn't मैं सिर्फ एक example दे रही हूँ कि everybody, आप regardless of anybody's age, we all wanted to have fun। जहाँ उसमें मेरे parents भी हैं, सब भागने में, दौड़ में लग गए हैं, हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ फोटो खिंचानी है, वहां फोटो खिंचानी है, बट हैप्पीनेस तो पीछे रह गई। ट्रू। रियल। सो या डेफिनेटली, एंड महामृत्युंजय जाप गाइस, एंड आई थिंक आप सुन भी लोगे तो इशिता, आई एम ग्लैड आपने आज ये बताया, क्योंकि आई कैन रिलेट टू इट सो मच। मतलब दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो आपके घर की वाइब्रेशंस ही चेंज कर देगा, विदाउट यू नोइंग things will start moving in the right direction. Because जो मंत्र होते हैं ना, उनका एक एक वर्ड, एक एक वर्ड क्या, एक एक लेटर उसका वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। आप बस एक बार कोई मंत्र सुन लो, यू विल फील दैट, सो इट इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इट्स जस्ट कि अब लोग लेजी हो गए हैं, या they don't feel like reciting mantras, they feel it's uncool, if you can use that word there, but it's not that। आपको एक जर्नी है वो, एंड दैट इज अ जर्नी विच विल डेफिनेटली लीड यू टू हैप्पीनेस एंड पीस इन लाइफ। एंड हम बात कर रहे थे अभी फीमेल्स प्रॉब्लम की भी, कि फीमेल्स आजकल कितना their bodies are not attuned like it used to be previously। PCOS, PCOD जो कभी सुना भी नहीं था, राइट। आई मीन थायराइड, आजकल तो इतना नॉर्मल ले लेते हैं हम कि यार मुझे थायराइड है, हर किसी को। And I believe every second girl is diagnosed with PCOS and PCOD। और ये सुना कभी हमने ग्रोइंग अप ये सुना Exactly नहीं था कि आई थिंक स्ट्रेस इज वन फैक्टर जो प्ले करता है। अगेन इट कम्स डाउन, लाइफस्टाइल है,
हाँ, पहले फीमेल्स इतना ड्रिवन नहीं थी, they didn't wanted to go out and work and at the same time look after the family as well. Now they want to do it all, which is a great thing. But again I think it comes down कि या हमारी लाइफ में एक पीस तो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं वो एसेंस मिसिंग है. तो PCOS, PCOD या जो भी फीमेल्स के हार्मोनल इश्यूज होते हैं बॉडीज में, क्योंकि वी आर सो हार्मोनली वाइब्रेंट, बहुत कुछ हमारी बॉडी झेलती है. हाउ कैन, मतलब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सी ऑफ कोर्स मेडिकल टर्मिनोलॉजीज तो होती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट सबके लिए होते ही हैं. सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऑफ कोर्स मंत्रा चैंटिंग, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट टुडे. So that is again a very good help for PCOD, PCOS, female issues, female health, reproductive issues. There is a beautiful mantra called Kanika Parmeshwari Gayatri Mantra. कनिका परमेश्वरी गायत्री मंत्र. हाँ, so वो एक गायत्री मंत्र का ही फॉर्म है, बट कनिका परमेश्वरी गायत्री मंत्र, that's the name of the mantra. देवी का मंत्र है, and because it is related to female energy, divine, so इसलिए हम देवी का मंत्र उसमें सुनते हैं. easily available on YouTube as well. And आप उसमें ना उसकी comments पढ़ना, like if you get a chance to recite that mantra or just listen to that mantra also, आप उसमें comments पढ़ना. Everyone shares their story and beautiful stories people share वहाँ पे comment section में. And of course I'm not saying कि आप बिल्कुल ही 100% mantra chanting में ही आ जाओ. Obviously you should consult a doctor, lifestyle, सब कुछ बहुत important होती है इसमें. ऐसा नहीं है कि we can just focus on one thing, but that will definitely help you. At least it will show you a direction. It will give you the direction. Maybe at times due to some kind of stress we are having these issues. Of course. So maybe वो stress आपका थोड़ा कम कर दे, or it will lead you to a path for happiness basically. So I would 100% recommend this mantra. And I personally has listened to that mantra. This is my personal experience because I have also suffered from PCOD. I still have PCOD. So I have listened to that mantra and it has helped me. So that's why I really want to share it with everyone today. तो या अगर आप फीमेल हो, आप ड्रिवन हो, your body can, female body is different from male body, or you can say I say female body is a blessing, क्या बहुत बड़ी blessing है हमारे पास ये. But if you are very driven and if you want to achieve something in life and in this world, तो कहीं ना कहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ रोकती है. It tries to hold you back. Of course. So अगर ये extra support हम ले सकते हैं मंत्र chanting का, then why not? Definitely. कुछ harm नहीं होगा. Exactly. It is free of cost. It is easily available. It is something जो आपका पूरा दिन भी नहीं, it won't occupy the entire day of yours. It will hardly take 15 to 20 minutes. You just sit on the ground and I believe 15 to 20 minutes आपको अपने लिए दिन में निकालने ही चाहिए for your mental peace. 100%. हम इस बॉडी से हमने जितना काम लेना है, सब कुछ हमने यहीं से निकालना है ना. इसी माइंड से सोचना है, जो कुछ करना है, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, इसी बॉडी से काम लेना है. माइंड, so our mind, body, and emotion needs to be in sync 100%. तो आप फीमेल हो, आप ड्रिवन हो, and if you have PCOD, PCOS, I think this is beautiful. You should definitely keep it on your list. आपके goals को achieve करने में आपकी help करेगा. Be weight loss, क्योंकि what I hear is, if somebody is suffering from PCOD, PCOS या thyroid, any kind of hormonal issue, उनको weight gain के issues रहते हैं. Females are trying hard to be in shape. Exactly. Especially with the lifestyle that we have these days. बाहर का खाना खाते हैं, work के लिए travel कर रहे हैं. So definitely try this. Amazing. And related to that, coming on to, हम बात कर रहे थे कि कितना IVF बढ़ गया है. It's painful. It is 100%. It's very, very expensive. And it's emotionally draining, physically draining, every which way draining. तो या डेफिनेटली हम मेडिकल साइंस को तो मना नहीं करें कि आप वो करो, बट इसके लिए हम क्या मंत्रा या क्या रेमेडी इसके लिए कर सकते हैं? Okay, so for this I would love to share a beautiful mantra which is called Gopal Santan Mantra.
it is related to Krishna Bhagwan, as you know, Krishna Name is, yeah, Gopal, exactly, Sri exactly. Padma, By the name, you'll understand it's Krishna, Lord Krishna's mantra, and it is related to that only. You know, Devaki, Vasudev, how they have brought up Krishna, and the love, you know, because Devaki was not the real mother of Krishna, but still she has loved Krishna immensely, and we all know the story. So ये मंत्र वहीं से आता है, and it's beautiful even for the females who have conceived. They can also listen to this mantra, and if you're trying to conceive, you're not able to conceive, definitely this mantra is a win-win for every female, I would suggest. गोपाल संतान, Gopal Santan mantra. गोपाल संतान मंत्र। Yes. तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है ना। देखो एकदम से मुझे याद आया, आपने जब मंत्र का नाम ही लिया, तो गोपाल तो हम कृष्ण जी को ही गोपाल Yes. बोलते हैं। Mhm. एंड मुझे याद है जब हम छोटे थे, कभी अगर किसी को कोई चाहते हैं कि आपका बेबी जल्दी हो जाए, तो उनको रेकमेंड करते थे कि अपने कृष्णा room में की, हाँ। छोटे हाँ, गोपाल गोपाल की, हाँ, फोटो गोपाल लगाओ, हाँ। कृष्ण की फोटो लगाओ, जो छोटे हैं वो बेबी कृष्णा की अपने रूम में फोटो लगाओ, तो Exactly, आपका हाँ। आप बेबी जल्दी हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। एवरीबडी एस्पायर्ड ऑल्सो कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा Exactly. नटखट बच्चा हाँ। चाहिए। तो And we all love the Krishna, you know, वो जो The छोटा big- वो baby हाँ। Krishna होता है. I think everyone loves Krishna हाँ। so nicely. And Krishna के नाम से ना वो एक love automatically आ आ जाता जाता है. है। मतलब I don't know, with me also I feel so attached and so loved, you know, जैसे ये कृष्णा, या especially छोटा नटखट कृष्णा का जब भी नाम लो. In my childhood also I've like read so many stories how, you know, the younger Krishna has helped the people, हाँ। and so beautiful. So this is definitely a worth listening mantra, I would say. तो मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि कोई पर्टिकुलर नंबर है मंत्र का? पहले हमने महामृत्युंजय की बात करी, तो 108, वो तो मुझे भी पता था कि 108 चैंटिंग हमने करनी है, विच इज, तो ये दोनों मंत्र हमने बात करी। अभी जो इससे पहले भी हमने कनिका परमेश्वरी मंत्र की बात करी थी, वो भी 108 बार करना चाहिए एवरीडे, सेम इज दिस वन, या हम सिर्फ सुन लें 108 बार, वो भी इनफ है? See, 108 बार is the best, because करना या सुनना? Initially, of course, if you're very new to mantra chanting, if you haven't heard of the mantra and you're listening it for the first time, so obviously, I mean, as a human, it's very hard for us to actually start reciting ekdam se. With practice, you'll understand the mantra and you'll start reciting also. But अगर आप नहीं starting कर, मतलब मंत्र recite नहीं कर पा रहे, तो at least listen for 108 times, because YouTube has got beautiful videos कि वो 108 times तक वो चलता रहेगा, as you also shared your experience. So वो चलता रहेगा, you just listen to it. And कुछ टाइम तक, you know, until you do not feel confident to start reciting it by yourself, because मंत्र में it's very important to recite properly. आपका हर एक वर्ड का उच्चारण बहुत ही अच्छे से और बहुत क्लियर होना चाहिए. अब जैसे हम ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं, तो आई ऑलवेज रेकमेंड, अगर आप ओम नमः शिवाय का भी आप चैंट कर रहे हो ना, तो क्लियर होना चाहिए हर वर्ड. ऐसे आप देखना, लोग क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय, 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 एंड दे आर लाइक, यार हमारा तो इतना टाइम से हम चैंट कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, यू नो, इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स नॉट गिविंग अस पीस. आप देखो ना, आप अपना ब्रेन कैसे वो कर रहे हो, आप उसको दौड़ा ही रहे हो, यू नॉट मेकिंग पीस. आप पीस नहीं ला रहे हो अपने ब्रेन में, आप और रश कर रहे हो. आप जब आराम से ग्राउंडेड, इंटेंट, एग्जैक्टली इंटेंट के साथ आप ग्राउंडेड बैठे हो, आसन में बैठे हो विद अ पोस्चर, एंड आप पूरा अपने एक एक वर्ड को आप सोच के, ओम नमः शिवाय, या ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम गणपते नमः, तो आप एक एक वर्ड, एक एक लेटर का वाइब्रेशन फील कर पाओगे. तो कहने से मतलब ये हो गया कि आप 108 टाइम्स कर सको ना कर सको, इवन 5 मिनट्स का टाइमर लगा के हाँ. कहीं बैठ जाओ, बैठ के, राइट, एंड डू इट फॉर 5 मिनट्स. स्टार्ट विद दैट. आराम से बोलो, आराम से सुनो, एंड मेक इट, इंट्रोड्यूस इट टू योर सिस्टम, इंट्रोड्यूस इट टू योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस इट इन योर लाइफ, एंड देन देयर ऑन आप स्लोली इंक्रीज कर सकते हो. सो द होल पॉइंट इज कि रेपिटेशन 108 की जरूरी नहीं है, इंटेंट और वो टाइम खुद को देना, उसमें एनर्जी डालना. You know, it's best to listen it 108 times and recite, क्योंकि 108 times चल रहा है, क्योंकि 108 का जो नंबर बनता है वो 9 बनता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि 108 टाइम्स करो आप चैंटिंग.
एंड अदर देन दैट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप 11 टाइम्स कर लो, 21 टाइम्स कर लो। कई सारे मंत्र होते हैं, जैसे नॉर्मल जो गायत्री मंत्र होता है हमारा, वो या तो आप 9 टाइम्स या 54 टाइम्स या 108 टाइम्स या 27 टाइम्स, मतलब 9 के ही डिजिट में आपको चैंट करना चाहिए। ओके। तो यूनिवर्सल रूल तो यही होता है कि कोई भी मंत्र आप चैंट करो तो वो 9 के उसमें हो। बट जैसे कई सारे मंत्र होते हैं जो आप सिर्फ एक बार भी रिसाइट करोगे तो इट वर्क्स। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ मंत्र होते हैं जैसे नॉर्मल जो सिंपल मंत्र होते हैं, आप 11 टाइम्स भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 टाइम्स बोलो। मतलब व्हाट आई पर्सनली फील, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। हाँ, बात करें एग्जैक्टली, एंड आप पीसफुल माइंड से उसको सुन रहे हो। इफ यू आर एक्चुअली कंसिडरिंग नंबर्स इन योर माइंड देन डेफिनेटली गो फॉर 50, सॉरी नॉट 54, 108 टाइम्स। दैट इज माई सजेशन। बट आप जैसे कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड यू वांट टू स्टार्ट समवेयर, अगर आपको 108 बहुत बड़ा गोल एग्जैक्टली, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम 11, स्टार्ट फ्रॉम 11, 21, हाँ एग्जैक्टली, just sit down, that is your time, and give it to yourself and do it and see how you go, and if it works then why not do it for life. एग्जैक्टली। अभी जैसे मैंने बोला ना गायत्री मंत्र 9 टाइम्स, मतलब अगर आप ये कनिका परमेश्वरी मंत्र भी सुन रहे हैं तो आप 9 टाइम्स सुन लो, ठीक है। और मतलब बस ये है कि यू हैव टू गेट दैट इनटू योर लाइफस्टाइल। जैसे जैसे आप लाइफस्टाइल में अपना वो मंत्रास लाओगे, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स स्लोली एंड इवेंचुअली डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट। तो हमने 3 मंत्रों की बात करी। एक हमने महामृत्युंजय जो एनीबॉडी कैन डू इट, मेल फीमेल, एंड उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स आए हैं तो आपको नहीं करना या कोई रिस्ट्रिक्शंस आई डोंट थिंक है, बट प्लीज see with Kanika Parmeshwari mantra, of course, because it is related to female and periods, not a problem at all, आप सुन सकते हो। महामृत्युंजय जाप हो गया, उसमें ये होता है कि या कोई भी मंत्र चैंटिंग आप जैसे मैंने आप बताया ना, आप एक आसन में बैठ के आप अच्छे से आप पूजा की तरह से ही उसको कर रहे हो, तो आपको पीरियड्स के टाइम पे आसन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट कि आप भगवान को नहीं टच कर सकते, यानी वो ऐसा टाइम होता है एवरी गर्ल वॉन्ट्स टू गेट पैम्पर्ड, रिलैक्स, इतने टाइप के डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, स्ट्रेस हो रहा होता है, पेन्स होते हैं, तो आप रिलैक्स करके अपने बेड में बैठ के आप सुन भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कि हाँ, आप अपने मंदिर में बैठ के अगर आप ये सब सुन रहे हो, आप चैंट कर रहे हो, तो फिर आई वुड अवॉइड डूइंग दैट। ओके, बट वैसे आप उसको सुन सकते। हाँ। जैसे होता है ना, जब आप प्रॉपर चैंटिंग करते हो तो आप एक माला के साथ कर रहे हो, आप बैठ के कर रहे हो, तो फिर आप माला अपनी टच मत करो उस समय, या वो मत करो। आई नो देयर आर पीपल जिनके बहुत ज्यादा अलग अलग थॉट्स होते हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, सो जस्ट रिलैक्स एंड चिल अ लिटिल बिट इन लाइफ, एंड जब नॉर्मल डेज है देन यू कैन एक्चुअली डू द प्रॉपर चैंटिंग। makes sense also कि ठीक है, you need to take it easy and आप आराम से बैठ के कर सकते हो। and कोई और ऐसी रेमेडीज हैं जो हम यूनिवर्सली वी कैन यूज अपने गोल्स अचीव करने के लिए, या आजकल इफ यू टॉक टू पीपल, इफ यू लुक एट पीपल, एवरी लिटिल थिंग इज अ बिग थिंग। मतलब कोई छोटी से छोटी चीज के लिए भी लोग इतने परेशान हो जाते हैं, चाहे उनके रिलेशनशिप्स हैं, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी तो नहीं, बट कोर ऐसी चीजें हैं जिनके लिए लोग आजकल बहुत परेशान हो जाते हैं, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स के लिए एंड काम के लिए। मतलब ये तो बहुत हो चुका है ना कि काम काम काम। तो कुछ ऐसा भी है जो हम यूनिवर्सली कर सकते हैं विदाउट नोइंग, किसी को नहीं पता हमारी राशि क्या है। यूनिवर्सली सबसे ज्यादा कामिंग के लिए तो बेस्ट मेडिटेशन ही होता है, एंड यू कैन यूज एनी मंत्रा फॉर मेडिटेशन, आपको जो अच्छा लग रहा है, या आप जैसे हम साधना की बात कर रहे थे, आप सिमरन की बात कर रहे थे, तो वट एवर आपको जो भी सुनना है, जो भी आपको काम कर रहा है, बिकॉज एवरी वन हैज अ डिफरेंट टेस्ट ऑल्सो, जिससे वो काम फील करता है। सो यू कैन लिसन टू एनी चैंट्स, एनी मंत्रा विच इज अ यूनिवर्सल रेमेडी फॉर एनीथिंग, लाइक ऐसा नहीं है आपका नंबर या आपकी राशि है, आप इस डे में बॉर्न हुए, या वट एवर ये दशाएं चल रही, कुछ भी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज आप भगवान का नाम ले रहे हो। इवेंचुअली दैट इज इट, जो हम बोलते हैं ना, हमारा जो कुंडली में भी 12th हाउस होता है वो मोक्ष होता है, तो वो आपको 12th हाउस आया ही मोक्ष है, कि आपको एट द एंड ऑफ द डे यू वांट पीस, एंड सब लोग यही चाहते हैं कि हम हम पीस रहे। पैसा सब कमा लेते हैं, नेम फेम सबके पास होता है, बट पीस इज इन आवर हैंड्स।
पीस ही तो नहीं है आजकल। मतलब हम आप इफ यू लुक एट पीपल, यू नो, किसी की लाइफ, बहुत कम लोग हैं जो जिनकी लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। मेजॉरिटी जो दुनिया हम देखते हैं आजकल, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती हैं और पीस मिसिंग होता है, राइट। है ना। तो वही हम चेज कर रहे हैं। एंड आई थिंक जब हमने ये डिसाइड किया कि हम ये न्यू ईयर वाला पॉडकास्ट करेंगे, स्पेशल पॉडकास्ट करेंगे, तो यू वांटेड टू कि मैं कोई ऐसी रेमेडीज नहीं देना चाहती, बिकॉज यू नो पीपल आर टायर्ड ऑफ डूइंग रेमेडीज, पीपल आर, और मेरा भी यही था कि लोग गोल्स बना बना के थक चुके हैं, क्योंकि वो गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं। शायद हम वो अचीवेबल गोल्स नहीं बना पा रहे हैं, या कुछ तो फंडामेंटली गलत हो रहा है। मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ आज के इस एपिसोड से, क्योंकि जो भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि वो जो एसेंस है ना हमारा स्पिरिचुअलिटी का, वो ही मिसिंग है। ट्रू। तो आप इसको वापस लेके आओ। एंड इशिता, थैंक यू सो मच, आप हमें रिमाइंड करा रहे हो, आई मीन ऑडियंस को भी, इस बात से कि दिस इज वन थिंग। अगर आप अपने 20s में हो, टीन्स में हो, 30s में हो, 40s में हो, यू कैन पिक इट अप फ्रॉम एनीवेयर, एग्जैक्टली, यू नो। और आप चाहे गाड़ी में, चाहे, मुझे लगता है कि आपने अगर स्टार्ट करना है और आपको बैठना भी नहीं है, तो आप गाड़ी में जब अपने कम्यूट में हो, या आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, उतनी देर में अगर आप कान में सुन भी लोगे ना, that will also be a good start. 100%. You know, when I used to travel, now I'm working from home, so I'm not traveling a lot. But when I used to travel, मैं यही करती थी ट्रेन में. I had 15 minutes का मेरा ट्रेन जर्नी रहता था, and 10 minutes का I had हनुमान चालीसा. And every day I used to listen. And trust me, मेरा दिन बहुत स्मूथ जाता था. No matter, you know, challenges बहुत आते थे, but still I was I felt that power, you know, I felt that strength कि यार कोई बात नहीं, just throw the challenges, I'm ready to, you know, accept it and work on it. तो आप, you want to share something, इशिता, जैसे as a young girl you came here to study, कोई आप किसी को जानते नहीं थे यहाँ पे, like literally दूसरी कंट्री में आप आ गए हो पढ़ने के लिए as a young girl, you know, I think you were in your early 20s when you came. तो कुछ ऐसा you want to share कि you know you thought कि हाँ because of my spirituality, या because मैंने you know पाठ करा है, या मैं हनुमान चालीसा सुनती रही हूँ, because I'm connected, so I've been able to overcome this. Yeah, I mean 100%. I would say it was a very big decision of my life, and that too such a pampered child, never been away from my parents, and you know I traveled like I don't know how many kilometers I traveled all by myself. It was a difficult journey. It was tough, but 100% like my faith for God, for the chants, the mantras, as I said initially also, that मेरे घर में हमेशा every day we had chants in the morning. तो वो सारी चीजों ने मुझे पावर दी है. And I have learned from my parents. I have learned from my grandparents. I used to see my Nana ji, who used to get up early in the morning at 4 o'clock, and he used to do puja every day. Like 4 to 5 उनका वो एक set time था. I have seen him doing that. I've seen my parents doing puja early in the morning, and you know, like my mama, she reads Bhagavad Gita. She's such a believer of Lord Krishna. So ये सारी चीजें, when they kept on sharing all those things with me, and my belief in following all these things, I've always believed, you know, भगवान का सिर्फ नाम लेना, just saying Ram, 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 or Radhe, 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 you know, that has also helped me. Like whenever I feel I'm stuck, I need the calm, I just start reciting something, some mantra or some, you know, just name of the God. And trust me, I feel that calm and I feel the strength. Yes, कोई बात नहीं, ठीक है, देखा जाएगा. Because of course when you move to another country, another, you know, complete different nation, different kind of people, you need a lot of strength. But like my spirituality, my belief, like I would strongly say my belief has helped me, and it still helps me. And that's why I want to spread it to the universe, like spread it to everyone actually, that yeah, this is my belief, and this is such a strong belief that I have. And you know, like as we were talking about like all these things, हम हमेशा बोलते हैं ना, like go to the basics. जैसे हमारे टीचर्स भी बोलते थे, मैथ्स में, फिजिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, गो बैक टू द बेसिस. इवन लाइक ABCD जब हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं, तो दैट इज द बेसिक्स जो हम सिखाते हैं. सो अगेन, like going back to mantras is the basics.
क्योंकि वही तो हमें बचपन में सिखाए गए हैं by our parents, by our grandparents. We have seen them. So why don't we go back to them and get that peace? So this is what I feel. So maybe why not, instead of setting high goals Mhm. for ourselves and expecting too much of ourselves, and then in the end feeling ki, oh, we couldn't achieve it, and just feeling like a loser again, yet again, ये नहीं हुआ हमसे, इस साल भी ये नहीं कर पाए हम. 3 हफ्ते बाद हम अपने गोल्स भूल चुके हैं, 3 हफ्ते बाद वी ऑलरेडी फीलिंग लाइक अ फेलियर कि अरे यार मिस हो गया, ये हो गया, नहीं कर पाए. Why not just go back to the roots and अगर आपका बिलीफ नहीं है तो मे बी प्लांट अ सीड इन योर लाइफ ऑफ दैट बिलीफ. अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ आपको नहीं बताया गया या आपकी फैमिली में नहीं थी स्पिरिचुअलिटी, तो मे बी अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो मे बी दिस इज अ क्लू एग्जैक्टली कि you need to go back to the basics, and आपको वो जो मिसिंग एसेंस है स्पिरिचुअलिटी का, बिलीफ आपको कहीं से भी निकाल के बाहर ला सकता है. मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप किसी भगवान में बिलीव करो, बट बिलीव इन द यूनिवर्स. देयर इज सम पावर आउट देयर. आई मीन अब तो साइंस भी बात करती है इसके बारे में. एंड हमारे इंडियन स्पिरिचुअल गुरुज हैं, प्रेमानंद जी इज all over YouTube, and everything उनकी जो एकांतिक वार्तालाप होती है, I love listening to it, क्योंकि लोगों के पास हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं and he answers them all. और हर किसी का क्वेश्चन, महाराज जी नाम जप. हाँ, he starts his answer with नाम जप, कि आपको जो नाम अच्छा लगे आप वो नाम जपो. तो देखो इतने लोग उनके पास जा रहे हैं, इतना कुछ है, तो कुछ तो है ना, कुछ तो है उस नाम जप में. एंड ही हिमसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम अ किडनी डिजीज, बट ही स्टिल सेज कि भाई मैं फिर भी हैप्पी रहता हूँ. एंड यू कैन लुक एट हिज फेस कि वो खुशी है, वो बैठे हुए वहाँ पे आराम से. अब आप खुद देखो ना, अभी राधे राधे बोल दिया, जैसे प्रेमानंद महाराज जी जो है उनका बहुत वो है, सारे हमारे गुरुज जितने राधे राधे बोलते हैं, आप हमेशा एक स्माइल के साथ ही बोलोगे. आप कभी डल मूड से नहीं बोल पाओगे ये चीज. यू विल ऑलवेज हैव लाइक यू विल फील दैट हैप्पीनेस कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है. एंड अभी जो हमने वो एक कल्चर अडॉप्ट कर लिया ना, गुड मॉर्निंग वाला, गुड मॉर्निंग इज नॉट वेरी गुड मॉर्निंग. एग्जैक्टली. सो मतलब जब आप किसी को जय श्री राम बोल देते हो, बहुत लोग ना अभी मजाक बनाते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हो, जय श्री राम, ये राधे राधे, जय श्री कृष्णा क्यों बोल रहे हो. बट आई हैव सीन, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ गुजराती फ्रेंड्स हियर इन मेलबर्न एंड दे ऑलवेज से जय श्री कृष्णा. Really love it. सक्सेसफुल है वो लोग. Exactly. They are happy people. You see the history. हाँ, और वो हैप्पी है. Exactly. They are happy. बहुत कम, मतलब I have a lot of Gujarati friends. Sorry, मैंने आपकी बात की, but you see them, they are lively, they are bubbly, they are happy. Exactly. Because the amount of the name of God you are taking. अब आप ऑब्वियसली अपने मम्मा से बात करो, पापा से बात करो, भाई बहन, द एक्सटेंडेड फैमिली, इंडियन फैमिलीज आर सो ह्यूज, सो बिग. आप सबसे बात कर रहे हो ऑन अ वेरी डेली बेसिस एंड आप सबको जय श्री कृष्णा बोल रहे हो, वो बोल के ही स्माइल आ जाती है. एंड सच अ नाइस फीलिंग यू गेट. सो आई बिलीव कि वही ऑलवेज गोइंग बैक टू योर रूट्स इज something which is very important and everyone should practice this. And I think ये जो 2026 आ रहा है, the ruthless king is coming, as my Guruji says. अच्छा. हाँ, so उसमें it's so important, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, it's so important for us to go back to our roots and get that essence out of it. Amazing, for sure. प्लीज डू ट्राई एंड ट्राई करके हमें कमेंट्स में बताना आपने अगर कुछ भी नाम जप या कोई भी एनी मेडिटेशन प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करी है, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट. डू कम बैक एंड पोस्ट इट इन द कमेंट्स सो दैट वी वुड नो कि इट हैज हेल्प्ड यू. एंड थैंक यू सो मच इशिता, लव्ड इट. I hope आपका 2026 बहुत अच्छा जाए. I wish you the same. आप जितनी पॉजिटिविटी फैलाते हो through your astrology work that you're doing, and so आप भी उतने ही पॉजिटिव, उतना ही अच्छा आपका साल जाए. So thank you so much. Sweet of you. Thank you, and I wish you the exact same. Thank you. Baby